अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रोड के ऊपर एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी इंजीनियर, साइट इंस्पेक्टर या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर काम करना चाहते हैं तो आपको किन पॉइंट्स का पता होना चाहिए और आपने रोड की किस तरह इंस्पेक्शन करनी है, आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब भी आप रोड के ऊपर एज ए क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर काम करेंगे, सबसे पहले आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं यानी रोड की किसी भी लेयर के अंदर, अगर वो एम्बैंकमेंट है, सब ग्रेड है, सब बेस है, बेस कोर्स है, असफाल्ट वर्क है यानी असफाल्ट बेस कोर्स है, वियरिंग कोर्स है, प्राइम कोट है, टेक कोट है, ये जितनी भी लेयर्स है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका मटेरियल कौन सा है, इसमें हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। यानी एग्जांपल, अगर हम एम्बैंकमेंट का मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसकी सीबीआर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो किस क्लास का है। यानी एग्जांपल A4 है, A24 है, A6 है, A3 है, वट जो भी मटेरियल आप यूज़ करेंगे उस मटेरियल की क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी एग्जांपल, अगर हम A3 मटेरियल यूज़ करेंगे, A3 मटेरियल हमारे पास सैंडी मटेरियल यूज़ होता है और A4 मटेरियल हमारे पास सिल्टी क्ले होता है। ठीक है, अगर इन केस अगर आप A3 मटेरियल यूज़ करेंगे तो आप बोथ साइड यानी बोथ साइड दोनों साइडों पे आपने A4 मटेरियल, जिसको हम कन्फाइंड मटेरियल कहते हैं, कन्फाइंड मटेरियल आपने यूज़ करना है। लेकिन आप जब भी FTT पर परफॉर्म करेंगे, अगर इन केस एक लेयर के दौरान, यानी एग्जांपल एम्बैंकमेंट की लेयर है, वहाँ पे हमने दो टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ किए हैं। यानी सबसे पहले तो ये कि एग्जांपल डेजर्ट के अंदर ये चीज़ होती है कि बीच में जो है वो सैंडी मटेरियल यूज़ होता है, A3 मटेरियल यूज़ होता है, और साइडों के ऊपर वो हमारे पास A24 मटेरियल यूज़ होता है या A4 मटेरियल यूज़ होते हैं। फिर उस सिचुएशन में आपने ये करना होता है कि आपने साइड के ऊपर अलग टेस्ट लगाना होता है और बीच के अंदर यानी मिड के अंदर जो आपने मटेरियल चेंज किया है उसके ऊपर 100 मीटर के अंदर आपने एक टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट, जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे उसकी सीबीआर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जो हम प्रॉक्टर टेस्ट है, प्रॉक्टर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, सीबीआर की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इसकी पीआई वैल्यू है, लिक्विड लिमिट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको क्लियरली पता लगे कि जो मटेरियल साइड के ऊपर यूज़ हो रहा है ये किस क्लास का है, इसकी पीआई वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर होती है वो सब ग्रेड की लेयर होती है। जो एम्बैंकमेंट की लेयर है, अगर इनकेस एम्बैंकमेंट की लेयर हमारे पास जो सीबीआर डिफाइन हुआ है सब ग्रेड के लिए, अगर वो अचीव हो रहा है तो आप यही एम्बैंकमेंट का मटेरियल सब ग्रेड के अंदर भी यूज़ करेंगे। यानी सम टाइम ये होता है कि एम्बैंकमेंट के मटेरियल में जो हमें सीबीआर डिफाइन हुए थे वो 6 to 8% होता है। अब सब ग्रेड के अंदर ड्राइंग के मुताबिक जो प्रोफाइल होता है हमारे पास, यानी प्लान एंड प्रोफाइल होता है, उसके अंदर हमें जनरल नोट्स के अंदर ये क्लियरली डिफाइन हुआ था कि सीबीआर की वैल्यू जो सब ग्रेड के लिए वो 15% होनी चाहिए। तो अगर इनकेस एम्बैंकमेंट का मटेरियल आपके पास 15% सीबीआर वैल्यू अचीव करती है तो आप यही मटेरियल सब ग्रेड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। एम्बैंकमेंट की जो टॉप दो लेयर होती है वो सब ग्रेड लेयर कहलाई जाती है, बट इसकी सीबीआर वैल्यू में डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर है वो बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स, यानी सब बेस कोर्स होती है पहले, उसके बाद हमारे पास बेस कोर्स होती है। अब इसकी भी आपके पास सीबीआर की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसका मॉइस्चर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जो हम प्रॉक्टर वैल्यू मालूम करते हैं उसी से हम प्रॉक्टर वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं और मॉइस्चर भी हम फाइंड करते हैं। अगर इन केस आपने साइड के ऊपर मॉइस्चर मालूम करना होता है एम्बैंकमेंट का, सब ग्रेड का या किसी भी लेयर के, तो आप स्पीडी अपरेटस यूज़ करेंगे और साइड के ऊपर ही आपके पास जो मॉइस्चर की वैल्यू आ जाए आप एफडीटी के अंदर वही मॉइस्चर की वैल्यू यूज़ करेंगे। जब भी आप एफडीटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, एफडीटी टेस्ट को निकालने के लिए आपकी प्रॉक्टर की वैल्यू जितनी नीचे होती है और मॉइस्चर की वैल्यू जितनी ऊपर होती है तो आपका टेस्ट जो है इजीली पास हो सकता है। ठीक है, यानी एग्जांपल, अगर आपने टेस्ट को पास करना है, निकालना है अपना, तो आप प्रॉक्टर की वैल्यू डाउन लगाए और जो आपका मॉइस्चर की वैल्यू है वो आप ऊपर लगाए तो आपका टेस्ट जो है वो निकल सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर है वो बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स की लेयर है। इसका मटेरियल जो होता है, इसका साइज का आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली ये हमारे पास ग्रेडेशन जब हम करते हैं एज पर ASTM 136 सीव एनालिसिस करते हैं, ग्रेडेशन करते हैं, तो उससे आपको साइज का पता लग जाता है कि हमारा जो मटेरियल यूज है, यानी जो हम मटेरियल सब बेस एंड बेस कोर्स का मटेरियल है उसका साइज हमारे पास इतना है, ये क्लियरली आपको ग्रेडेशन से पता लगेगा। अब नेक्स्ट लेयर हमारे पास प्राइम कोट है, टेक कोट है, फिर असफाल्ट बेस कोर्स है, असफाल्ट वेयरिंग कोर्स है। इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी भी हमारे असफाल्ट के बारे में डिटेल सी वीडियो पड़ी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। अब आपने एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी इंजीनियर रोड की इंस्पेक्शन किस तरह करनी है, 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोड के ऊपर। अगर आपने क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी इंजीनियर, साइट इंस्पेक्टर, जब भी आपने रोड के ऊपर इंस्पेक्शन करनी होती है, चेक करना होता है, तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। आपने रोड के अंदर ये चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है स्लश पॉइंट। ठीक है, ये आपने रोड के ऊपर चेक करना है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है,
सेकेंड पॉइंट हमारे पास है पंपिंग पॉइंट, जिसको हम पंपी पॉइंट भी कहते हैं। थर्ड हमारे पास है ओवर मॉइस्चर, और फोर्थ हमारे पास है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन हमारे पास बेस कोर्स और सब बेस कोर्स में आता है। अब मैं इसको डिटेल से डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास स्लश पॉइंट होता है। स्लश पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कीचड़ कहते हैं। यानी सम टाइम ये होता है कि जब हमारा वाटर टैंकर होता है, वाटर बोजर होता है, वो मूव करता है और सम टाइम वो लेयर के अंदर यानी एम्बैंकमेंट की लेयर, सॉइल के अंदर वो फंस जाता है, तो वहाँ पानी हमारा ज़्यादा लग जाता है, तो डेफिनेटली उस जगह से स्लश बन जाती है जो नॉट एक्सेप्टेबल है। इसको आपने एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी आपने उस टाइम उसको ओपन करना है, खोलना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ओवर मॉइस्चर। ओवर मॉइस्चर जो होता है ये क्रिटिकल नहीं है, बट आपने इसको टाइम देना है, यानी नेक्स्ट लेयर को आपने टाइम देना है। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। ओपन आप उस सिचुएशन में करेंगे कि अगर आपको लगा कि ये ओवर मॉइस्चर जो है ये ज़्यादा देर तक रहेगा, तो आप इसको टाइम देंगे, फिर आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ओवर मॉइस्चर का जो पॉइंट होता है उसके लिए टाइम दिया जाता है, यानी नेक्स्ट लेयर जो हम प्लेस करते हैं उसकी, वो हम उसको टाइम रखते हैं ताकि उसके ऊपर हमारी एयर लग जाए या सन वगैरह लग जाए, ताकि वो ड्राई हो जाए, वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पंपिंग पॉइंट है। पंपिंग पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है अगर आपकी व्हीकल उस लेयर के ऊपर मूव करे, या एग्जांपल आप उसके ऊपर चल जाए, तो वहां आपका जो पैर है या आपकी व्हीकल का जो टायर वगैरह है वो पंपिंग करना लग जाता है। पंपिंग लेयर जो होती है या पंपी लेयर जो होती है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है? जब आप मिक्सिंग के दौरान करते हैं, यानी एग्जांपल आप ग्रेडर से मिक्सिंग करते हैं लेयर के दौरान, सम टाइम ये होता है कि उस जगह पे आपकी एयर जो है वो रह जाती है। एयर को रह जाने की वजह से आपका जो वो जगह है नीचे से वो पंपिंग करता है, ठीक है। तो ये भी आपने ओपन करना है और आपने प्रॉपर तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है वो बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स के अंदर जो हमारी होती है सेग्रीगेशन होती है। सेग्रीगेशन हमारे पास होती है जो हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है वो एक साइड पे रह जाता है। सेग्रीगेशन हमारी जब मिक्सिंग हम करते हैं ग्रेडर से, यानी जब भी हमारा ग्रेडर जो है वो मिक्सिंग करता है, तो सम टाइम ये होता है कि जो हमारा फाइन मटेरियल इसके अंदर होता है, यानी बेस कोर्स या सब बेस कोर्स के अंदर जो फाइन मटेरियल होता है वो कोर्स मटेरियल से अलग हो जाता है। जो हमारा फाइन मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है और कोर्स मटेरियल जो है वो अलग हो जाता है। तो जो कोर्स मटेरियल होता है वो मिक्सिंग के दौरान आपने प्रॉपर तरह इसको मिक्स करना है। अगर इनकेस आपका फाइन मटेरियल अलग हो गया, कोर्स मटेरियल ज़्यादा अलग हो गया, तो आपने इसकी दोबारा जो है वो मिक्सिंग करनी है। एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो जितने भी 4 पॉइंट मैंने डिफाइन किए इसके ऊपर आपने काम कर रहे हैं। यानी क्यूसी इंस्पेक्टर आप जाएंगे साइट के ऊपर, आपकी लेयर जब आप चेक करेंगे तो आपने इन पॉइंट्स को तलाश करना है रोड की लेयर्स के अंदर। इसके अलावा आपको मटेरियल के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। असफाल्ट बेस कोर्स के अंदर क्या चीज़ें चेक करनी है, बेस कोर्स के अंदर, बेस यारिंग कोर्स के अंदर प्राइम कोट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, कौन सी आपकी यानी जो स्प्रे रेट है कितनी होनी चाहिए। इसके बारे में फर्दर मेरी डिटेल सी वीडियो भी है असफाल्ट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर, आप वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी जितनी भी हमारी लेयर्स होती है, लेयर्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए और कंपैक्शन के बारे में पता होनी चाहिए कि हमारी इस लेयर की कंपैक्शन कितनी होनी चाहिए और हमने कितनी अचीव करनी है।